हाय, मेरा नाम है फराज। तो आज हम उस कम्युनिटी की बात करेंगे जिसको अपनी गली गली झोला फैलाए हुए स्नेक शो करते हुए देखा होगा और अपनी रोजी रोटी भी कमाते हुए देखा होगा, और जिनको आपने फिल्मों में भी देखा होगा सांप और बीन लिए। मैं बात कर रहा हूँ सिंध की एक कदीम कम्युनिटी यानी जोगी कम्युनिटी के बारे में, जो कि फेमस है अपने सांपों के लिए। यहाँ सांपों को ऐसे ही पाला जाता है जैसे हम अपने घर में गाय और भैंस और मवेशियों को रखते हैं, यानी रोजी रोटी के लिए। अच्छा, ये आपका ये जो सांप पालने का जो जितना भी रिवायत है, ये कब से मतलब आपकी स्टार्ट हुई है? सर आज से 2000 साल पुराना रिवाज है हमारा। आज से 2000 साल पुराने, जो कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये हमारा काम ही सांपों का है। गलियों में जाते सांप दिखाते, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, अपने बच्चों का गुजारा बनता है। इसमें हमारे नहीं कोई नौकरी है, नहीं कोई पढ़ाई है। आप खुद देख रहे हो झुग्गियों में बैठे हुए। अच्छा, एक मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आप सांप पकड़ते हो, जिस टाइम ये आप पकड़ रहे हो उस टाइम तो वो जहरीला है। हाँ। तो उसको कैसे आप क्या उसको बेहोश करते हो, या फिर उसका किस तरीके से उसका दांत निकालते हो कि उसके अंदर जहर खत्म हो जाता है? इसको पिरान पीर दम दस्तगीर का दम करता है। पिरान पीर दम दस्तगीर सुना होगा। गोगा पीर चौहान सांपों का सरदार था जी। सांपों का गोगा पीर सरदार था। तो उनके दम के हिसाब से इसको पकड़ते हैं। पिरान पीर दम दस्तगीर का कड़ा देते हैं, कड़े के हिसाब से पकड़ते हैं। किसका 12 महीना होता है, किसका 6 महीना होता है। उन्हें जैसा सांप जैसा मुआद होता है। अच्छा जी सर। और अभी इन सांपों को क्या खुराक खिलाते हो आप? कभी दूध पिलाते हैं, गुजारा हो जाता है, तो कभी गोश्त भी खिला लेते हैं, कभी दूध पिलाते हैं, कभी पानी पिलाते हैं, और यही खिलाते हैं पिलाते हैं। अच्छा, अभी आपकी रोजी रोटी? अभी रोजी रोटी का जरिया हमारा यही है। मतलब जब गाँव जितने भी है, जहाँ पे गाँव में जाएंगे तो कोई शो दिखाएंगे, कोई बच्चा 10 रुपया देगा, कोई 5 रुपया देगा, बच्चों की रोजी बन जाती है। आटा लेके अपने बच्चों को। आपका टोटल सोर्स ऑफ इनकम यही हमारा यही है। कारोबार भी यही है, जमीन भी यही है, जागीरी भी यही है। अच्छा। सब कुछ यही है। अच्छा, ये वाला जो सांप है ये देखने में बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसके अंदर कोई जहर नहीं है। इसको बोलते क्या है? इसकी नस्ल क्या है? इसको दो मुई बोलते हैं। दो मुई। ओके, दो मुई है ये दो मुई। पाकिस्तानी है? हाँ, पाकिस्तानी है। अच्छा, रेगिस्तान की तरफ। ओके। ये बेपीरा है। जब हम पकड़ते बड़े खौफ से पकड़ते, काले नाम से इतना हमें खौफ नहीं लगता जितना इनसे लगता है, क्योंकि ये ना तो किसी पीर को मानती है ना किसी बुजुर्ग को मानती है। काला सांप कड़े में आ जाता है, कलाम में आ जाता है। ये तो ना कड़े में आती है ना कलाम में, ये सिर्फ ताकत से पकड़ते हैं, अपने हुनर से। देखो, छलांग लगा के काटती है। सामने से पकड़ते हैं तो भी छलांग लगाती है, पीछे से आते हैं तो भी छलांग। अक्सर ये रास्ते पर बैठती है, ये इंसान की दुश्मन होती है। काला सांप कड़े में आता है, ये तो बिल्कुल कड़े में भी नहीं आती। इनके पास एक गीदड़ सिंगी भी मौजूद है। अब गीदड़ सिंगी क्या होती है? कुछ लोग इसे अपनी किस्मत के हाल से जोड़ते हैं। लोगों का ये मानना है कि ये अगर आपके पास होगी तो आपकी किस्मत चेंज हो जाती है। कुछ लोकल इसे अपने किस्मत के हाल के लिए भी यूज करते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये काले जादू के लिए भी यूज की जाती है। इनका कहना है कि लोग इनके पास आते तो हैं इनके मसले सुनने नहीं, बल्कि टिकटॉक्स बनाने हैं और कुछ अपनी वीडियोस, अपना कंटेंट निकालने। हम भी वही करने आए थे, बट हमने इनके मसले भी सुने। अच्छा, आप अपनी कम्युनिटी के कुछ माली हालात बता सकते हो? ये सर, कमेटी का माली हालात आप खुद देख रहे हो। झुंपड़ियों में बैठे हो, नहीं कोई जमीन है, नहीं बच्चों का कोई सहारा है। आप खुद देख सकते हो, नहीं पढ़ाई है, खुद देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको कोई पुलिस वगैरह तंग करती है, या ये जो शो आप दिखाते हो और गांव जाके? पुलिस सर हर साल ऐसे होता है। रमजान ईद आती है, जब भी कराची में हमारे जोगियों को पकड़ते हैं, और किसी को पकड़ते नहीं। जो सांप का काम करते, अपने बच्चों की रोजी जरिया बनाते हैं ना, जो मजमा करते हैं और बंदे का दिल खुश करते हैं, उन्होंने जोगियों को पकड़ते हैं, और कोई किसी और को नहीं पकड़ते। अच्छा। सारी आवाम घूम रही है। आप क्या बोलना चाहोगे मीडिया के उससे? मैं सारे आले इरादों को यही बोलना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी, हम जोगी है, 2000 साल पुराने जोगी है, हमारी हेल्पर कीजिए। इतने जहरीले सांप पकड़ते तो हमारे को कुछ आयदा दियो ना। हम पाकिस्तान के जहरीले सांप पकड़ते, अगर जो हमारे को सांप घुमाना नहीं छोड़ते तो हमको
किसी नौकरी दे दो सांप पकड़ने की, जो हम जहरीले सांप पकड़े, अस्पताल में हम काम कर सकते हैं, कोई किसी को सांप काटता है उसको भी ठीक कर सकते हैं, इतना भी हमारा हुनर है। अच्छा अच्छा, यानी कोई अस्पताल के अंदर कोई जिसको सांप ने काटा है आप उसका भी इलाज हो सकता है। हाँ अच्छा हाँ, सही सही सही। और यहाँ की कोई आपसे जो ये अपने झुग्गियों को पूरा ये गांव बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कोई आपसे क्या किराया विराया लेता है या ऐसे ही? नहीं किराया नहीं, सरकारी जमीन ऐसे बैठे, खुदा के आश्रय पे, अल्लाह के आश्रय पे बैठे, या कोई कुछ भी नहीं, नहीं बिजली है नहीं गैस है, सारी झुग्गियां बनी हुई है, सरकारी प्लाट है, पूरी पूरा अंधेरा हो जाता है, बस ऐसे बैठे हैं, गुजारा कर रहे, बच्चों को पाल रहे और क्या करे। अच्छा, ये सांपों के अलावा कोई और कुछ भी काम नहीं है, नहीं स्कूल है, देख सकते हो आप, नहीं बच्चे सारे ऐसे पार घूम रहे, यही बच्चे काम कर रहे। जोगी के बारे में इन्होंने ये फेमस किया हुआ है कि ये जाके मांगने वाला सिस्टम आपका नहीं है, हमारा ये प्रोफेशनल जो मांग रहे हैं, जो फकीर मांग रहे, बुरको मारे, बहुत सारे फकीर मांग रहे। हमारा तो काम खुद आप देख सकते हो, हमारे पास पूरे खानदान के रजिस्टर हैं, 2000 साल पुराने जोगी है। हमारा काम ही सांपों का है, सांप देखा ये नहीं है, पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, सिंध सरहद बलोचिस्तान सारा घूमते हैं, हर जगह से सांप ही पकड़ते हैं, काला बिच्छू भी पकड़ते हैं। अच्छा, हमारा काम ही ये, रोजी भी हमारी इस पे। तो देखा आपने इनके माली हालात मतलब बद से बदतर है। ये हालांकि इतनी पुरानी कम्युनिटी है, जो इंडिया से आई हुई कम्युनिटीज़ हैं वो भी इवॉल्व हो गई, लेकिन ये लोग अभी तक यहाँ पर हैं। हालांकि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद कोई इनको ऐसा कोई रोज़गार दिया जाए जिससे ये अपना जो ये सांपों का और इनका जो ख़तरनाक काफ़ी रिस्की फ़न है इसको थोड़ा आगे बढ़ा सके। और इनके कल्चर में फेमस है कान से मैल निकलवाना। लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ अपने कान से मैल निकलवाने के लिए, क्योंकि उनके कान में दर्द हो रहा होता है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, ये टेक्निक मुझे बिल्कुल फेक लगी। किसी इंसान के कान से इतना मैल निकलना पॉसिबल ही नहीं है। ये कमाने की एक टेक्निक है और एक मरीज के माइंड से खेलना होता है, ताकि उसे इतना कचरा देख के एक सेटिस्फिकेशन फील हो कि मैं सही हो गया। और इवन इन लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी जैसे वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। इनके बच्चे और इवन औरतें भी बाहर ही वॉशरूम यूज़ करती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं यहाँ पे जो जैसे बच्चे औरतें ये कहाँ पे वॉशरूम वगैरह जाते हैं? मतलब यहाँ तो कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, कोई सेवरेज का निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे मतलब मैनेज करते हो आप लोग ये? मैंने शहर ये तो मैदान लगा पड़ा है, शाम के टाइम देखो बच्चे भी अभी आ रहे तुम्हारे सामने, देखो सारे यहाँ पे जाते हैं, शाम के टाइम जाते हैं, दिन को नहीं जाते, शाम को जाते बाथरूम करके आते। अभी भी आ रहे तुम्हारे सामने, देखो बाहर से आ रहे हो, तो देखो सामने आ रहे ना, सामने देखो। अच्छा, वहाँ से जंगल से आ रहे हो। अच्छा, बस यही है। ये जो झोपड़ी आपको दिख रही है पुराने कपड़े और थोड़ी सी लकड़ियों से बनी हुई, जिसमें हम अपने शायद मवेशी भी ना रखें, उसके अंदर ये लोग पूरी अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। हमारे आपके जैसे अपर मिडिल क्लास लोगों का गोल होता है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आउट ऑफ कंट्री जाना या कंटेंट क्रिएशन करना, लेकिन इन जैसे लोगों का गोल होता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करना।